नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल के अंतर्गत हम लोगों ने निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा अ, हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने संत काव्य पढ़ लिया। उसके बाद सूफी काव्य में हम लोगों ने प्रवेश किया था और पद्मावत से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे, उनसे हम लोग रूबरू हो चुके थे। आज हम बात उसी सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं और उनके रचनाकार हैं, उन पर विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बतला दूं कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ने के क्रम में एक मुझसे ही एक त्रुटि हुई थी, जो मैं आज आप लोगों को बतला दूं। थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, उसका समाधान मैं यहाँ कर दूं। यहाँ पर जो मैंने ये जो बात कही थी, यहाँ आप लोग देखेंगे तो मैंने यहाँ मृगावती के विषय में जो मैंने बात कही थी, यहाँ आप लोग अगर गौर करेंगे तो मृगावती के विषय में जो यहाँ मैंने महत्वपूर्ण तथ्य लिखे थे, उसमें तो ये तथ्य सही है, लेकिन यहाँ यह त्रुटिवश बहुपत्नीवाद का अभाव है, यह जो है। और ऐसा यह प्रथम ग्रंथ है, यह मृगावती में वर्णित नहीं है, यह मधुमालती में वर्णित है। बहुपत्नी विवाह मधुमालती में है, मधुमालती में। यह आप लोग ध्यान रखेंगे, यह त्रुटि हो गई थी। ठीक है। आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं उसी सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ठीक है। तो हम लोगों ने पद्मावत के विषय में सब कुछ समझ लिया था, पद्मावत के अंतर्गत जितने भी तथ्य आते थे उन सब पर विचार कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि उसी अ, भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा में दो तरह के काव्य रूप देखने को मिलते हैं। एक काव्य रूप देखने को मिलते हैं, एक ऐसा काव्य रूप है, एक काव्य रूप है 5 चौपाई के बाद एक दोहा देना। बहुत सारी रचनाएं 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने के बाद लिखते थे। मतलब अपनी रचनाओं में पहले 4-5 चौपाइयां लिखी जाती थी और उसके बाद एक दोहा लिखा जाता था। और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें 7 चौपाइयां दी जाती थी। 7 चौपाइयां, 7 चौपाइयों के बाद दोहा देने की परंपरा। ठीक है। 7 चौपाई देने के बाद दोहा देने की परंपरा थी। तो इसके अंतर्गत जो साहित्य रचे गए, उन साहित्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहला साहित्य पद्मावत और दूसरा साहित्य है उस्मान का चित्रावली। चित्रावली। और ये 5 जो चौपाई के बाद एक दोहा देने की जो परंपरा है, उसमें सबसे पहले आता है मृगावती, मधुमालती, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, सत्यवती कथा, फिर चंदायन और आलम की जो रचना है माधवानंद कामकंदला। आलम की जो रचना है माधवानंद कामकंदला, इन सारी रचनाओं में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है और इन दो रचनाओं में 7 चौपाइयों के बाद दोहा देने की परंपरा निभाई गई है। ठीक है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमारे बीच जो महत्वपूर्ण कवि आते हैं, वे कवि कौन से आते हैं? उस्मान आते हैं। कौन से आते हैं? उस्मान। हमारे बीच उस्मान कवि आते हैं। तो उस्मान के विषय में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले ये जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर की ये समकालीन थे।
दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये हाजी बाबा के शिष्य थे। शिष्य थे। तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है, इनकी जो रचना है, जिसमें जिसका नाम है, जो मैंने कहा अभी कि चित्रावली जो इनकी रचना है, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। क्या है इस रचना में? इस रचना में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक तो यह है कि चित्रावली में अगर हम लोग देखें तो एक नेपाल के जो राजकुमार हैं, नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। चित्रावली की प्रेम कथा है। एक तथ्य तो यह। दूसरा तथ्य इससे संबंधित क्या है? दूसरा तथ्य यह है कि इसी रचना में कुछ विदेशी देशों के, विदेशों की चर्चा है। विदेशों के नाम आते हैं। जैसे जैसे में आपका काबुल, खुरासान, इस्तांबुल, इन सारे देशों के नाम आते हैं। रूस, मिस्र आदि देशों के नाम आते हैं। ठीक है। तो यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि इसमें अंग्रेजों के द्वीप की चर्चा है। ठीक है। इसी में अंग्रेजों की द्वीप की चर्चा है या अंग्रेजों का वर्णन है। ठीक है। अंग्रेजों का वर्णन है, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इन्होंने, अगर यहां हम लोग देखते हैं या यही लिख देते हैं, इन्होंने, उस्मान ने एक बात कही। क्या कही? कि जाकी बुद्धि, जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा, आन कथा एक कहे बनाई। इन्होंने क्या कहा कि जिसकी बुद्धि हो अधिक मुझसे, वो इस, जो मैंने चित्रावली रचना की है, इसके अतिरिक्त वो ऐसे ही कथा बना करके दिखला दे। यानी उन्होंने चुनौती दी है अन्य कवियों को। ठीक है। अन्य कवियों को चुनौती दी कि भाई मेरे जैसी रचना तुम करके दिखलाओ। ठीक है। और इसमें अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है, यह हो गया। तो इस तरह से इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। दूसरी बात यह है कि फारसी में इनकी, फारसी की रचना है। फारसी की रचना का है तो रौजतुल हकायक, हकायक। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? इंद्रावती भी इन्हीं की रचना है। इंद्रावती इन्हीं की रचना है। इस इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार, कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और और आगमपुर की राजकुमारी, आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा है। इंद्रावती की प्रेम कथा मिलती है। ठीक है। यह भी ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शुक्ल ने, अनुराग वासुरी जो रचना है,
उस पर जो महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अनुराग बांसुरी जो रचना है के संबंध में शुक्ल के कथन। क्या इनके कथन है? पहला कथन ये है कि इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। ठीक है, दूसरी बात क्या कही? हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव दिखलाई पड़ता है। तीसरी, शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध, पूरा यानी अध्यवसित रूपक यानी एलोगरी एलोगरी अंग्रेजी में इसको कहते हैं एलोगरी खड़ा करके कहानी बंधी है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है इन्होंने लिखी, इन्होंने कहा चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न देकर, दोहे न लिखकर क्या लिखे हैं? तो बरवै रखे हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बीच में बरवै लिखे गए, बरवै छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे क्या महत्वपूर्ण बात है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती जो रचना है, इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत एकमात्र हिंदू कवि सूरदास, जो कि पंजाब के रहने वाले थे, पंजाबी थे, सूरदास को स्वीकार किया है। यह शाह जहां के समकालीन था और इसकी रचना का क्या नाम था? नल दमयंती, नल दमयंती। हालांकि यह बहुत श्रेष्ठ कोटि की रचना नहीं थी, लेकिन यह ऐसा पहला हिंदू था जिसने स्वीकार किया कि प्रेम सूफी काव्य परंपरा में शुक्ल जी ने अंतिम में ही इसे एक मतलब स्थान दिया। ठीक है, तो एक यह महत्वपूर्ण बात होगी। इसके बाद एक रचना और आती है, पुष्पावती। पुष्पावती, यह पुष्पावती एक रचना है जिसे लिखते हैं कौन? तो दुख हरण दास। कब लिखते हैं? तो 1649 में लिखते हैं। इसके बाद एक बात आती है जो सबसे अंतिम में बात आती है कि इस पूरे सूफी काव्य परंपरा में अगर जितने
प्रेमाख्यानक लिखे गए हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक हैं, उसमें नायक और नायिका के क्या नाम है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रचना क्या है? चंदायन। चंदायन के नायक कौन है? तो लोर या लोरिक। और नायिका क्या है? चंदा। दूसरी रचना है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण इसमें नायक है और सत्यवती नायिका है। ठीक है। तीसरी जो रचना है वह है मृगावती। मृगावती राजकुमार और मृगावती की कथा है। चौथी जो रचना है वह है मधुमालती, जिसके विषय में मैंने कहा कि इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। जिसे मनोहर एक पात्र है जिसको प्रेम होता है मधुमालती से, तथा इसी की एक सखा होती है, इसी का एक मित्र होता है ताराचंद, उसका विवाह होता है प्रेमा से। ठीक है। तो यह भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है, यानी इसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। आगे जो रचना आती है वो रचना है पद्मावती। पद्मावती अत्यधिक प्रसिद्ध भी है। तो पद्मा इसमें रत्नसेन और पद्मावती है। और कौन है? तो नागवती। छठी जो रचना है माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला। तो माधवानल कामकंदला में कौन महत्वपूर्ण पात्र है? तो माधव और कामकंदला। सातवीं जो रचना है वह है रूप मंजरी, जो कि किनकी रचना है? इसमें कृष्ण विवाह, ठीक है, कृष्ण विवाह का वर्णन है। इसमें कोई ऐसा पात्र का नाम नहीं आता है। एक है रस रतन। रस रतन, शोभा और रंभा का वर्णन आता है। नौवीं जो रचना है वह है चित्रावली। चित्रावली सुजान और चित्रावली की रचना। ठीक है। 10वीं जो रचना है वह है ज्ञानदीप। तो ज्ञानदीप और रानी देवयानी। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण हमारे बीच जो आते हैं नायक और नायिका, और इस तरह से हम लोगों के सामने यह जो सूफी काव्य परंपरा है और उसके अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तथ्य समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य परंपरा में। तो सगुण काव्य परंपरा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सगुण भक्ति, हम लोग जानते हैं कि सगुण भक्ति में दो रूप आते हैं, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति को शुक्ल जी ने रामाश्रयी शाखा कहा और कृष्ण भक्ति में शुक्ल ने कृष्णाश्रयी भक्ति। ठीक है, यहां तक हम लोग जानते हैं। अब सगुण भक्ति के अंतर्गत जो राम भक्ति शाखा है उसको पढ़ने से पहले हमें भक्ति की शुरुआत कैसे हुई और भक्ति की शुरुआत के क्रम में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उस भक्ति आंदोलन की शुरुआत में जो सबसे पहले जो संत दिखलाई पड़ते हैं या संत कवि दिखलाई पड़ते हैं, वह संत कवि आलवार संत कवि दिखलाई पड़ते हैं। तो जो 12 आलवार जो संत हैं उन्होंने दक्षिण भारत से हम अपनी परंपरा शुरू की और उसी का प्रभाव धीरे 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 उत्तर भारत की तरफ पड़ा। और एक
यह जो आंदोलन की जो बात अगर हम करें, तो यह आलवार संतों के माध्यम से उत्तर बिहार की ओर आया, जिसके विषय में सब लोग कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद। ठीक है, तो रामानंद ने खूब इसका प्रचार प्रसार किया और अन्य जो दूसरी जाति के जो समाज में निम्न जाति कही जाती थी, उस जाति को भी उन्होंने दीक्षा दी, अपना शिष्य बनाया और उन्होंने अ, धार्मिक जो बंधन थे, सामाजिक रूप से जो बंधन थे, उन बंधनों को तोड़ा और बंधनों को तोड़कर सबको अपने शिष्य बनाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिससे इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बात यह है कि शंकराचार्य जी के ने जो अद्वैत सिद्धांत दिया था, उस अद्वैत सिद्धांत पर बहुत सारे बाद के आचार्यों ने विचार किया और अपने अपने मत दिए। किसी ने विशिष्टाद्वैत दिया, किसी ने शुद्धाद्वैत दिया, किसी ने द्वैताद्वैत दिया, किसी ने द्वैत दिया। तो उस पर भी हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी, जो तथ्यात्मक जानकारी है, वो हमें प्राप्त कर लेनी है कि इन किन किन आचार्यों ने, किन किन महत्वपूर्ण आचार्यों ने कौन से मत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, और उनके मत का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे कि भक्ति की अगर हम बात करें, क्योंकि सगुण भक्ति की बात हो रही है, तो भक्ति में नौ भक्ति, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है, नवधा भक्ति की चर्चा आती है। ठीक है, इसमें नौ भक्ति के विषय में बात की गई है, जिसमें पहली भक्ति कैसी होनी चाहिए? श्रवण। ये भक्ति के नौ प्रकार हैं। कुछ लोग भक्ति श्रवण के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग कीर्तन करते हैं, ठीक है, कुछ लोग स्मरण करते हैं, कुछ लोग पाद सेवन करते हैं, यानी ईश्वर की चरण की सेवा करते हैं। कोई लोग कोई अर्चना करते हैं, अर्चन करते हैं, कोई वंदन करते हैं, कोई दास्य भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, कोई सख्य भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं और कोई आत्मनिवेदन करके ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो ये भक्ति के नौ प्रकार हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन। यह हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद जो हमारे बीच जो संप्रदाय आए, जो मैं जैसा कि मैंने बतलाया कि बहुत से आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने वाद की चर्चा की और उन्होंने एक संप्रदाय बनाया। तो उन संप्रदायों, उन वादों पर हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या-क्या महत्वपूर्ण वाद हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो प्रमुख संप्रदाय, ठीक है? तो सबसे पहले आता है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के विषय में है कि श्री संप्रदाय की शुरुआत जो या इसका प्रवर्तन जिसने किया, उनका नाम है रामानुजाचार्य। और इन्होंने जो मत दिया, अपने विचार दिए, वे कौन से विचार दिए? विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैतवाद। तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा जो हमारे बीच संप्रदाय है, वह ब्रह्म संप्रदाय है। और इस ब्रह्म संप्रदाय को देने वाले आचार्य कौन है? तो मध्वाचार्य है। और इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तीसरे जो आचार्य हैं, वे आचार्य हैं सनकादि आचार्य, सनकादि संप्रदाय। और सनकादि संप्रदाय को किसने शुरुआत की, यानी सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो निम्बार्काचार्य ने। और इस निम्बार्काचार्य ने कौन से मत का, कौन से वाद का प्रचार किया? तो द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, इसके बाद जो चौथा संप्रदाय आता है, वो आता है चौथा और पांचवा। एक तो आता है रुद्र संप्रदाय, ठीक है, एक आता है रुद्र संप्रदाय और
जिसके संस्थापक अगर हम कहें, प्रवर्तन कहें, तो विष्णु स्वामी है। और इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। शुद्धाद्वैतवाद। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने भी किया। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि वल्लभाचार्य ने किया, कुछ विद्वान मानते हैं विष्णु स्वामी ने किया। तो मत तो दोनों का एक ही है, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। लेकिन अब कुछ विद्वान रुद्र को, वल्लभाचार्य को मानते हैं, कुछ विद्वान विष्णु स्वामी को मानते हैं। तो अब आप लोगों को विचार करना है। ऐसे भक्ति काल का जो आदि आचार्य अगर हम कहें, वैष्णव भक्ति का आदि आचार्य की अगर बात करें, आदि आचार्य, तो सर्वसम्मति से ये रामानुजाचार्य ठहरते हैं। तो वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य है। और अगर हम वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ, वैष्णव भक्ति के आधार ग्रंथ की अगर बात करें, तो भागवत महापुराण है। ठीक है, भागवत महापुराण। अब इसी क्रम में हम लोगों ने बतलाया आप लोगों को कि भक्ति जो है, उसकी उत्पत्ति किधर हुई? दक्षिण में, दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जो वैष्णव थे, वैष्णव संत थे, उनको क्या कहा जाता था? आलवार। इन आलवारों की संख्या 12 थी और इनकी भाषा तमिल थी। ठीक, ये 12 की संख्या में थे और इनकी भाषा क्या थी? तमिल थी। कौन कौन से थे 12? अगर नाम हम लोग देखें, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अगर पहला नाम आएगा तो मोयगय आलवार। मोयगय आलवार, जिसका अगर हम लोग संस्कृत में नाम दें तो सरोयोगिन। सरोयोगिन। दूसरे आचार्य का नाम है भूतंताव आलवार। भूतंतालवार, भूतंत जो आलवार, इनका नाम है भूत योगिन। अगर हम लोग संस्कृत में नाम देंगे तो इनका नाम है भूत योगिन। तीसरा है पय्यालवार। पय्यालवार, इनका अगर हम नाम दें तो महयोगिन। चौथे आचार्य हैं नमनालवार। नम्न जोर आलवार। तो नम्न आलवार का नाम क्या है? भक्तिसार। भक्तिसार। पांचवें जो अलवार हैं वो है नमला। देखो यहां नाम ध्यान से समझना। एक है नम्न, न अधमा और न। एक है नमना अलवार। ठीक है, न अधमा और न। और एक है नम, न म म, नम्मालवार। इनका नाम है शठ उपाचार्य। षठकोपाचार्य। आगे अगर हम इसी में अगर नाम लिख दें तो ज्यादा सटीक होगा। छठे नंबर पर आते हैं मधुर, मधु, मधुर कवि। मधुर कवि आलवार। तो इनका नाम मधुर कवि ही है। सातवें नंबर पर आते हैं कुलशेखर। कुलशेख आलवार। तो कुलशेखर नाम है इनका। आठवें नंबर पर आते हैं पेरो अलवार। पेरो आलवार। पेरो आलवार का नाम है विष्णु चरित। विष्णु चरित। नौवें अलवार है आंडाल।
जो बहुत प्रसिद्ध है, एक ही महिला थी जिसका संस्कृत में नाम है गोदा। 10वें में आलवार कौन है? टोडर डिप्पोडो। टोडर डिप्पोडो आलवार। टोडर डिप्पोडो आलवार है, जिनका नाम है भक्ताघ्री रेणु। भक्ताघ्री रेणु, भक्ताघ्री रेणु। 11 में है तिरुपान। तिरुपान तिरुपान आलवार। तिरुपान आलवार का नाम है योगी वाहन। योगी वाहन। और 12वें आलवार हैं तिरुमंगई। तिरुमंगई आलवार। और इनका वास्तविक नाम है परकाल। ठीक है, तो ये 12 अलवार हमारे बीच आते हैं। और इन 12 अलवारों में कुछ अलवार जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और कुछ अलवार है जो सिर्फ नाम मात्र के हैं, यानी हमें उसका नाम स्मरण कर लेना है, उनके नाम के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आए, तो जो हमारे बीच जो एक आचार्य आते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने रखा था नम्मालवार, जिनका एक और नाम संस्कृत में क्या था? सठ कोपाचार्य। सठ कोपाचार्य। तो ये जो सठ कोपाचार्य हैं, इनकी रचनाओं के विषय में चर्चा करते हैं। इनकी रचनाएं कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिनके विषय में थोड़ी बहुत हम लोग जान जाते हैं। तो पहली रचना है तिरुवायमोली। तिरुवायमोली। ठीक है, तिरुवायमोली। दूसरी जो इनकी रचना है तिरुवीरुतम। तिरुवीरुतम, ये दूसरी इनकी रचना है। तीसरी रचना है तिरुवर्ग शरियम। चौथी इनकी रचना है पेरियति। पेरियति रु वंदादि। सब तमिल में लिखी गई रचना है। और एक रचना है सहस्त्र गीति। सहस्त्र गीति, सहस्त्र गीति में आप लोग देखेंगे, आगे चर्चा आएगी, ये जो रचना है इसी में राम की कथा या राम के विषय में स्तुति की गई है, राम की चर्चा आती है सहस्त्र गीति में। ठीक है, तो सहस्त्र गीति में राम की चर्चा आती है। अब एक और आलवार है, जो हम लोगों ने 7वें आलवार में देखा था कि कुलशेखर एक आलवार है। कौन है? कुलशेखर। ये 7वें आलवार है। 7वें आलवार है। ठीक है, तो ये जो कुलशेखर है, ये कुलशेखर कौन है? इन्होंने एक रचना की थी पेरुमाल तिरुयोवी। तिरुभोवी। ठीक है, तिरुभोवी या तिरुयोवी, जो भी नाम हो, आप लोग ध्यान देख लीजिएगा। ये इनकी रचना है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आते हैं, एक है रघुनाथाचार्य, जिन्हें हम कहते हैं रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य। इन्होंने बड़ा सुंदर कार्य किया। इन्होंने क्या किया कि आलवार भक्तों का, आलवार भक्तों की वाणी का संग्रह किया। की वाणी का संग्रह किया, मतलब लगभग इनके 4000 पद का संग्रह करके इन्होंने इसको संकलित करके, संग्रह का नाम क्या रखा? संग्रह का नाम रखा नलियार दिव्य प्रबंधम। ठीक है, नलियार दिव्य प्रबंधम, इसकी यह नामकरण इन्होंने किया। ठीक है, यह बात महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जो एक इनके संबंध में आती है, श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। तो श्री संप्रदाय का ये
प्रथम आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य के रूप में भी ये माने जाते हैं। इनकी एक और रचना है, ये तो इन्होंने संग्रह किया और इनकी एक रचना भी है। इनकी कौन सी रचना है? तो इन्होंने एक न्याय तत्व करके एक ग्रंथ लिखा, न्याय तत्व, ठीक है, जो कि दार्शनिक ग्रंथ है और यह संस्कृत में है। तो यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, यह इनकी रचना है। आगे हम लोग देखेंगे कि श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, उनका क्रम क्या है। अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आते हैं रंगनाथ मुनि, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि रंगनाथ मुनि प्रथम आचार्य। उसके बाद आते हैं पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष। उसके बाद आते हैं इलमित्र आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? इलमित्र, इलमिश्र करके नाम है। उसके बाद आते हैं यामुनाचार्य, यामुनाचार्य। और इसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य। यह देखिए, यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी ध्यान रखना। बस ये किताबों में इसका वर्णन आता है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो ये जो यामुनाचार्य है, इन्होंने लिखा सिद्धि त्रय, एक ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा आगम। और तीसरा ग्रंथ लिखा प्रामाण्य। तीसरा क्या लिखा? प्रामाण्य। और चौथा इनका ग्रंथ है गीतार्थ संग्रह, गीतार्थ संग्रह। तो यह भी ध्यान देने की बात है। तो अगर कहें कि आचार्यों की परंपरा में रंगनाथ मुनि 1, 2, 3, 4, 5 में है रामानुज। आगे आइए। इसके बाद श्री संप्रदाय के विषय में है कि श्री संप्रदाय जो है, अभी तो हम लोग श्री संप्रदाय पर ही बात कर रहे हैं, तो श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक या श्री संप्रदाय को मानने वाले जो हैं, उन मानने वालों के आराध्य कौन है? यानी श्री संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? तो राम भगवान की जाती है, यह ध्यान रखना। और जो अन्य संप्रदाय हैं जैसे ब्रह्म है, सनकादि है, रुद्र है, इसमें कृष्ण की पूजा, कृष्ण को आराध्य देव मानते हैं। तो यह भी ध्यान देना। तो भगवान श्री कृष्ण को आधार मानकर या आराध्य मानकर कौन से संप्रदाय हैं पूजा करने वाले? तो ब्रह्म, सनकादि, रुद्र। और राम को आराध्य मानकर कौन सा संप्रदाय उनकी पूजा करता है? तो श्री संप्रदाय। यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रपत्तिवाद की बात आती है, ठीक है, प्रपत्तिवाद। वल्लभाचार्य जी ने प्रपत्ति का विषय में कहा प्रपत्तिवाद। ये जो प्रपत्ति है, ये प्रपत्ति के 6 अंग हैं। इस प्रपत्ति के 6 अंग हैं। पहला कहते हैं अनुकूल का संकल्प, अनुकूल का संकल्प। क्या अनुकूल का संकल्प का मतलब हुआ? अनुकूल का संकल्प ये हुआ कि जो भी हमारे वेदों में या स्मृति में जो भी कर्म बताए गए, उस कर्म का हम पालन करें, बिल्कुल उसी के जैसा आचरण करें, तो वो अनुकूल का संकल्प कहलाता है। प्रतिकूल का त्याग, प्रतिकूल का त्याग का अभिप्राय क्या है कि जो भी उन श्रुति या उन स्मृतियों में जो ऐसे कृत्य बतलाए गए हैं, जो मतलब जो निषेध है, जिसको न करने की सलाह दी गई है, उसे न करने का जो कार्य है, यानी उस प्रतिकूल का जो त्याग किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रतिकूल का त्याग। तो हमें 2 कार्य पहले प्रपत्ति के मतलब अंग है ये। पहले जो श्रुति में और अन्य जो स्मृतियों में जो कार्य कहे हैं कराने को, करने के लिए, उसका हम संकल्प लेकर के करेंगे, और जो निषेध है उस निषेध का पालन करेंगे। और तीसरा जो भाव है रक्षा का विश्वास, रक्षा का विश्वास।
यानी हमारी रक्षा ईश्वर करते हैं। यह हमारी यह हमें विश्वास रखना होगा, यानी उस रक्षा में विश्वास रखना। और गोत्रत्व, गोत्रत्व गोत्रित्व गोत्रित्व वर्ण का मतलब क्या हुआ? गोत्रित्व वर्ण का मतलब हुआ कि उस भगवान को जिसकी आप उपासना करते हैं, उस भगवान को रक्षक के रूप में आप उनके विषय में यानी उनके रक्षक के रूप में वर्ण करेंगे। यानी ऐसे जिस ईश्वर की आप उपासना करते हैं, उस ईश्वर को आप रक्षक के रूप में अगर स्वीकार करते हैं, तब आप प्रपत्ति के उस अंग का अनुगमन करते हैं। ठीक है? और पांचवा जो है वो है आत्म निक्षेप। पांचवा क्या है? आत्म निक्षेप का मतलब होता है कि पूर्णतया अपने आप को आप प्रभु को समर्पित कर दें, तो वह आत्म निक्षेप कहलाता है। और छठा है कार्पण्यता। कार्पण्यता का मतलब एकदम विनम्र भाव, यानी एकदम अम, दैन्य भाव के साथ ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तो ईश्वर के प्रति यदि आप आराधना करते हैं, तो वो जो प्रपत्ति है, यानी जो त्याग है, वो जो समर्पण है, उस समर्पण के 6 अंग होते हैं। अनुकूल का संकल्प, जो स्मृतियों में श्रुतियों में जो बतलाया गया, उसमें जो नियम कायदे बतलाया गया, उसका पालन करना। जो उसमें निषेध है, उसका निषेध का भी पालन करना, यानी उस जो भी निषेध है उसका परित्याग करना। और रक्षा का विश्वास करना, अर्थात हमारी ईश्वर रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास करना। उस रक्षा करने वाले ईश्वर का भी वर्ण करना होगा कि जो जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस ईश्वर के प्रति हम समर्पित होना चाहते हैं, वे ईश्वर ही हमारे रक्षक हैं, ऐसा आपको स्वीकार करना होगा। और पूर्णतः अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना होगा, और बिल्कुल धन्य भाव से, कि आपका कोई इसमें धन्य भाव क्या है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, यही धन्य भाव है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है, ये धन्य भाव। ठीक है? आगे एक जो महान आचार्य और जिन्होंने पूरे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को, पूरे बौद्ध धर्म को हिला दिया, वैसे आचार्य का नाम है शंकराचार्य। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में होता है केरल में। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया, प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा। और इनके गुरु का नाम गोविंद योगी है। और ये स्मार्त स्मार्त वैश्य संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया। स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया, यानी जो स्मृति को माने वो स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले होते हैं। और अंत में ये जो स्मृति, जो स्मार्त, जो हम लोग कहते हैं स्मार्त स्मार्त संप्रदाय, इसमें क्या होता है? तो पंच देवोपासना होती है। पंच देवोपासना का विधान है, यानी 5 देवताओं की पूजा यदि आप करते हैं, तो पंच देवोपासना करने वाले को हम स्मार्त वैष्णव कहते हैं। तो यह ध्यान रखेंगे। इसी स्मार्त वैष्णव जिसको हम कह रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को स्मार्त स्मार्त वैष्णव माना है। तो स्मार्त वैष्णव मानने का अभिप्राय है जो पंच देवों की पूजा करने में विश्वास रखता हो, जो पंच देवों की पूजा करता हो। ठीक है? और अंत में इसमें एक साधारण 2 बात महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो शैव हैं दक्षिण में, उनको कहा जाता था नैनार। ठीक है? उनको क्या कहा जाता था? नैनार। और इनकी संख्या कितनी थी? 63। यह ध्यान रखिएगा। और जो हम लोगों ने आंडाल के विषय में जाना, जिनका संस्कृत नाम गोदा है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो दक्षिण की मीरा कहा जाता है। दक्षिण की मीरा, दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो यह इसका साधारण परिचय हुआ भक्ति का। अब हम लोग प्रवेश करेंगे भक्ति काल के अंतर्गत रामाश्रयी शाखा में।
यानी राम भक्ति में राम भक्ति शाखा। ठीक है। तो इस राम भक्ति शाखा में जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि जो नम्मालवार हैं, जो 60 कोपाचारी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनकी एक रचना मैंने बतलाई कि एक रचना क्या है, तो सहस्त्र गीति, जो अंतिम रचना थी सहस्त्र गीति। तो इस सहस्त्र गीति में राम की उपासना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि ये जो षटकोपाचार्य हैं, ये राम भक्ति का प्रथम कवि भी माने जाते हैं। राम भक्ति का प्रथम कवि कौन है, तो षटकोपाचार्य हैं। ठीक है। एक और हम लोगों ने नाम लिया था सातवें आलवार का, सातवें आलवार का। तो उन्होंने, जिसका नाम है कुलशेखर, ये भी राम के अनन्य भक्त थे, राम के अनन्य भक्त थे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। अच्छा, अब जो हम लोगों के विषय में जो महत्वपूर्ण बात आती है, ये देखो, ये ध्यान रखना, ये जो है षटकोपाचार्य, ये कवि हैं प्रथम राम भक्ति के। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, ये कवि हैं। और एक और हमारे बीच आते हैं जिनका नाम हम लोगों ने लिया था रंगनाथ मुनि। रंगनाथ मुनि, जिन्होंने नलियार दिव्य प्रबंधम, या जिन्होंने नलियार दिव्य प्रबंधम नामक पुस्तक में 4000 पदों का संग्रह किया, तो इनको प्रथम आचार्य मानते हैं राम भक्ति में। राम भक्ति का प्रथम आचार्य हैं, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो राम, अगर कहे राम भक्ति के प्रथम कवि कौन है, तो षटकोपाचार्य। और राम भक्ति के प्रथम आचार्य कौन है, तो वह रंगनाथ मुनि है। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ तथ्य आप लोग ध्यान में रखिएगा, श्री संप्रदाय में ही एक ध्यान रखेंगे कि जो श्री संप्रदाय है, उस श्री संप्रदाय ने अपनी गद्दी कहां स्थापित की थी, तो तोताद्री में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब एक चीज और ध्यान रखना है आप लोग को, जो रामानुजाचार्य हैं, ये जो रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य षटकोपाचार्य के पांचवी पीढ़ी के पीछे हुए के मतलब षटकोपाचार्य हुए, उसके पांचवी पीढ़ी में, उसके बाद की पांचवी पीढ़ी में रामानुजाचार्य हुए। यह भी याद रखिएगा। और इन्हें शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, यह भी ध्यान देने योग्य है। इसके बाद जो हम लोगों के बीच जो महान कवि आते हैं, महान संत आते हैं, वे हैं रामानंद। भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद। तो ये जो रामानंद हैं, यह रामानुजाचार्य जब हुए, उस रामानुजाचार्य के होने के 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में ये हुए। ठीक है। तो रामानुजाचार्य की अगर हम शिष्य परंपरा की बात करें, तो शिष्य परंपरा में 14वीं या 15वीं पीढ़ी में हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये राम काव्य का पुरस्कर्ता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने राम भक्ति काव्य धारा का खूब प्रचार प्रसार किया, और इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था भक्ति के क्षेत्र में
स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि भक्ति के लिए सबके लिए, भक्ति जो है, भक्ति के लिए सबका मार्ग खुला है। कौन किस जाति से, किस वर्ग से, किस स्थान से आता है, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। केवल आओ, तुम्हारे अंदर भक्ति होनी चाहिए और तुम राम का नाम ले सकते हो और राम का गुणगान कर सकते हो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इनके जो गुरु थे, इनके जो गुरु थे, उनका नाम था राघवा। ठीक है। इनको आकाश धर्मा गुरु कहा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आकाश धर्मा गुरु किसी ने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये आकाश धर्मा गुरु थे। और 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे ये। ठीक है, 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे। और इनकी जो रचना है, अब विभिन्न विद्वानों का मत है। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में ये विद्यमान थे। इसके बाद जो तथ्य आता है, जो इनकी रचनाएं हैं, अगर हम रचनाओं की बात करें तो महत्वपूर्ण बहुत सारी रचनाएं हैं, तो रचनाओं की चर्चा हम यहां करते हैं। रचनाएं किनकी हैं? तो रामानंद की। पहली रचना है वैष्णव मताब्ज भास्कर। दूसरी रचना है श्री रामार्चन पद्धति। तीसरी रचना है योग चिंतामणि। चौथी रचना है राम रक्षा स्तोत्र। और पांचवी रचना है आनंद भाष्य। आनंद भाष्य। ठीक है, यह पांच इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये जो वैष्णव मताब्द भास्कर है और यह रामार्चन पद्धति है, इन दो ही रचनाओं को, इन दो रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाणिक माना। प्रामाणिक माना। तो यह भी आप ध्यान देंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी, किस रचना को प्रमाणिक माना है। तो इन्होंने इन्हीं दो रचनाओं को प्रमाणिक माना है। ठीक है। इनकी एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, आरती कीजय हनुमान लला की। आरती कीजय हनुमान लला की। तो यह पंक्ति भी इन्हीं की है, रामानंद की है। ठीक है। अब ये जो रामानंद आचार्य जो थे, रामानंद ने एक संप्रदाय की स्थापना की, रामावत संप्रदाय। और इसके जो अनुयायी हुए, वे क्या कहलाए? वे कहलाए वैरागी। वे क्या कहलाए? वैरागी कहलाए। यानी रामावत संप्रदाय में जो भी दीक्षित होते थे वे वैरागी कहलाते थे, यह भी ध्यान रखना। और इनकी इनकी जो रचना है वैष्णव मताब्ज भास्कर है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, भास्कर, इसमें सुरसुरानंद ने एक प्रश्न किया। इनका शिष्य एक था, इनके शिष्य जिनका नाम क्या था? सुरसुरानंद। तो सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए थे। प्रश्न किए थे। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर उत्तर इन्होंने दिया है। ठीक है, किसने? वैष्णव मताब्ज भास्कर। रामानंदाचार्य यानी रामानंद के 12 शिष्यों की चर्चा आती है। 12 शिष्यों की चर्चा आती है। लेकिन
इन 12 शिष्यों के नामों में मतभेद है। कुछ विद्वान अलग मानते हैं, कुछ विद्वान अलग मानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इन 12 शिष्यों में कौन-कौन से महत्वपूर्ण है और कौन किस उनके शिष्य को प्रमाणिक मानता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने माना, किसे माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना। एक ही साथ अगर हम लोग लिखें तो ज्यादा सुविधा होगी। रामचंद्र शुक्ल ने माना, तो रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना पहले अनंतानंद। अनंतानंद, सुरसुरानंद। दूसरा क्या माना? सुखानंद। तीसरा माना सुरसुरानंद। चौथा माना नरहरियानंद। पांचवा माना, पांचवा क्या माना? भावानंद। छठा माना पीपा। सातवां माना कबीर। आठवां माना सेन, धन्ना और रैदास। और क्या माना? पद्मावती और सुरसुरी, सुरसरी। ठीक है। यह किसने माना? तो शुक्ल ने माना। कितने शिष्य हो गए? 12 शिष्य हो गए। ठीक है। अब आ जाइए, हमारे बीच हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यह देखो। इन्होंने अनंतानंद को कर दिया आशानंद। ठीक है। सुखानंद को सुखानंद ही रहने दिया। फिर आते हैं सुरसुरानंद, तो सुरसुरानंद को भी इन्होंने सुरसुरानंद ही रहने दिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने नरहरियानंद की जगह पर किसको स्थान दिया? तो इन्होंने दे दिया भवान परमानंद। परमानंद। भावानंद को इन्होंने कहा भवानंद। लगभग स्वीकार ही किया। पीपा को पीपा ही स्वीकार किया। कबीर को तो स्वीकार किया ही। फिर उसके बाद आते हैं सेन, जो शुक्ल ने माना सेन, तो उसको सेना कहा। धन्ना को धन्ना कहा। और रैदास माना। रैदास के बाद जो हम लोगों ने पद्मावती जो यहाँ पढ़ा, पद्मावती की जगह पर इन्होंने कर दिया महानंद। महानंद। और सुरसुरी की जगह पर इन्होंने कर दिया श्री आनंद। श्री आनंद। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इन्होंने बदलाव क्या किया? तो एक बदलाव किया। फिर दूसरा क्या बदलाव किया? यहां दो बदलाव किया। और फिर क्या बदलाव किया? और सब बराबर रखा, ये यहां बदलाव किया। तीन और ये चार। तो आप लोग अगर याद रखना चाहें तो बस एक याद करो और चार इधर याद करो। अब आ जाइए राम कुमार वर्मा। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा कि भाई पहला जो शिष्य है वो अनंतानंद है। इन्होंने स्वीकार किया शुक्ल का। दूसरा जो नाम रखा सुखानंद, इन्होंने भी कहा कि भाई सुखानंद तो होगा। तीसरा जो सुरसुरानंद है, सुरसुरानंद को थोड़ा सा बदल दिया इन्होंने। उन्होंने सुरेश्वरानंद कर दिया। और कुछ नहीं बदलाव किया। परमानंद जो थे, नरहरियानंद के बाद जो परमानंद थे, तो इन्होंने शुक्ल की बात मानी। इन्होंने कहा कि नहीं, परमानंद नहीं, नरहरियानंद। तो इन्होंने भी लिखा नर हरियानंद लिखा। ठीक। फिर उसके बाद भावानंद को इन्होंने भी भावानंद कहा। इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया शुक्ल का। देखो यहां तक तो कोई बदलाव नहीं है।
अब यहां से बदलाव शुरू हो जाता है, यहां से बदलाव ये शुरू होता है कि भावानंद के बाद इन्होंने एक नाम और अपने मन से जोड़ दिया, जिसका नाम था योगानंद। उसके बाद शुक्ल जी का सारा है। उसके बाद अगर देखें योगानंद, आप एक जोड़ लिया, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद पीपा, तो पीपा आते हैं। उसके बाद कबीर हैं तो कबीर आते हैं। उसके बाद सेन है तो सेन आते हैं। उसके बाद धन्ना है तो धना आते हैं। उसके बाद रैदास हैं तो रैदास आते हैं। और उसके बाद पद्मावती। और लास्ट जो अंतिम है सुरसुरी, तो सुरसुरी तक पहुंचते पहुंचते 12 शिष्य पूरे हो जाते हैं। तो फिर हम सुरसुरी का नाम नहीं लेंगे। यानी अगर आप लोग ध्यान रखें, इन्होंने अनंतानंद वैसे ही बनाया, एक सुरेश्वरानंद बना दिया, सुरु सुरानंद को। बाकी सब एक रखा, फिर एक योगानंद बीच में अपना जोड़ा, बाकी यह शुक्ल का हूबहू अनुसरण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, अनंतानंद को आशानंद कर दिया, और उसके बाद नरहरियानंद को परमानंद कर दिया। बाकी यहाँ पद्मावती को इन्होंने कर दिया महानंद, और सुरसुरी को कर दिया श्री आनंद। यह ध्यान देने योग्य बात है। और बाकी सब एक ही जैसा है। एक शुक्ल का याद कर लीजिएगा, उसके बाद ये जो दो विद्वान हैं और इन्होंने जो शिष्य परंपरा दी है, उस शिष्य परंपरा में जो महत्वपूर्ण होगा उसी को आप लोग अलग से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब जो पहले शिष्य हैं, इनका नाम है अनंतानंद। अनंतानंद को जो थोड़ा देख लेते हैं। अनंतानंद के विषय में यह है कि इनके शिष्य थे। इनके शिष्य का नाम है, इनके शिष्य का क्या नाम है, कृष्ण पयहारी। कृष्ण पयहारी, इनके शिष्य का नाम है कृष्ण पयहारी। ये कृष्ण पयहारी के विषय में क्या महत्वपूर्ण बात है, तो अजमेर में स्थित गलता एक जगह है, एक गद्दी है, गलता में इन्होंने रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। ठीक है, स्थापित की। तो ये इन्होंने जो रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की, यह महत्वपूर्ण है। कहाँ, तो गलता में। गलता कहाँ है, तो अजमेर में। यह महत्वपूर्ण बात है। किसने किया, तो कृष्ण पयहारी जी। कृष्ण पयहारी जी किसके शिष्य हैं, तो अनंतानंद के शिष्य। अनंतानंद किसके शिष्य हैं, तो रामानंद के शिष्य हैं। ये जो गलता में जो गद्दी स्थापित की, और आपको याद होगा कि विष्णु रामानुजाचार्य ने एक तोताद्री में अपनी गद्दी स्थापित की थी। तो इसकी भी महत्ता इतनी है कि इसे, इस गलता को भी उत्तर तोताद्री कहा जाता है। उत्तर भारत का, या उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री, या उत्तर तोताद्री ही लिखें ज्यादा अच्छा है। यानी इसको उत्तर तोताद्री कहता है। इसको क्या कहते हैं, उत्तर तोताद्री। उत्तर तोताद्री। ठीक है, ये कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये यहाँ पहले था नाथपंथियों का प्रभाव। नाथपंथी का प्रभाव था, वर्चस्व था। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, कृष्ण पयहारी के शिष्य एक हुए थे। कौन शिष्य हुए थे, तो अजमेर के जो राजा थे, पृथ्वीराज, वो इनके शिष्य हो गए थे। ठीक है, क्योंकि अजमेर में ही गलता में इन्होंने रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। और रामानंद की स्थापना जब गलता में की, जो कि अजमेर में है, तो अजमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज, वे भी इनके शिष्य बन गए। और यह भी ध्यान रखना कि रामानंद ने खुद, अगर हम कहें कि रामानंद ने खुद कौन सा संप्रदाय स्थापित किया था, तो रामावत संप्रदाय स्थापित किया था। रामावत, यह भी याद रखना। और इसके शिष्य को, इसके अनुयायी को हम लोग क्या कहते थे, तो वैरागी कहते थे। यह ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, तो यह भी ध्यान आप लोग देना। इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे
ये जो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अनंतानंद रामानंद के, पहले ये देखो, रामानंद के शिष्य हुए अनंतानंद, इनके शिष्य हुए कृष्ण पयहारी। अब कृष्ण पयहारी के दो महत्वपूर्ण शिष्य होते हैं। एक होते हैं हमारे अग्रदास, एक होते हैं हमारे किल्लदास। अब अग्रदास के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अग्रदास, अग्रदास नाभादास जो थे, वो नाभादास इन्हीं के शिष्य थे। नाभादास इनके शिष्य थे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने राम भक्ति धारा में यानी राम भक्ति में क्या किया, रसिक भाव जोड़ दिया और एक अलग संप्रदाय की स्थापना की जिसे हम रसिक संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी गद्दी कहां स्थापित की, रैवास में। कहां है रैवास, तो जयपुर में। इनके जो अनुयायी हैं, यानी इस गद्दी संप्रदाय के यानी रसिक संप्रदाय के अनुयायी जो हैं, इनको अग्र अली कहते थे, अग्र अली। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। यहां आप लोग आ जाइए, किल्लेदास। किल्लेदास ने क्या किया, किल्लेदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास जोड़ दिया, योगाभ्यास जोड़ दिया और अपने संप्रदाय का नाम रखा तपसी शाखा। ठीक है, इन्हीं के इनके एक शिष्य हुए, इनके शिष्य हुए। कौन से शिष्य हैं, तो द्वारका दास। द्वारकादास, ये जो द्वारकादास हैं, इनके विषय में नाभादास ने भक्तमाल में कुछ कहा है। क्या कहा, तो ये कहा कि अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी, जाने दुनी। यह पंक्ति द्वारकादास के संबंध में, ये ध्यान रखिए ना, द्वारकादास के संबंध में किसने कही, तो द्वारकादास के संबंध में भक्तमाल में नाभादास ने कही। यह आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग एक जो महत्वपूर्ण बात है, वह बात हम लोग देखेंगे। अग्रदास की रचनाएं, अग्रदास ने कुछ रचनाएं भी की होंगी। अग्रदास ने रचनाएं की हैं, पहला हितोपदेश उपखाना बावणी। हितोपदेश उपखाना बावनी, पहली रचना। दूसरी रचना है ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी। यह रसिकोपासना यानी रसिक संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे, तो रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। यानी अगर इनके रसिक संप्रदाय का सिद्धांत समझना है तो आप ध्यान मंजरी पढ़ें। तीसरी रचना क्या है, राम ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी। चौथी इनकी क्या रचना है, चौथी है कुंडलिया, कुंडलिया नीति पर एक रचना है। पांचवी रचना इनकी है अष्टयाम, अष्टयाम, या हम लोग इसको कहते हैं, एक और नाम है रामाष्टयाम, रामाष्टयाम। ठीक है, रामाष्टयाम। तो इसमें क्या है, सीता
राम जी की दैनिक लीला है इसमें। तो यह भी आप लोग महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसी रसिक संप्रदाय में कुछ महत्वपूर्ण आचार्य हुए, कुछ महत्वपूर्ण कवि हुए इसी रसिक संप्रदाय में। रसिक संप्रदाय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्या हुए, कवि हुए, जैसे बाल कृष्ण, बाल अली, बाल कृष्ण, बाल अली। दूसरे जो महत्वपूर्ण है वो है रसमाला, रसमाला। तीसरे हैं राम शरण द्वे प्रेमकली। चौथे हैं प्रयागवास। पांचवें हैं राम गुलाब द्विवेदी। और छठे कौन है, तो रीवा के राजा, रीवा नरेश रघु राज सिंह। तो यह इस तरह से हम लोगों के बीच रसिक संप्रदाय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे समाप्त होते हैं। अब आगे जो महत्वपूर्ण जो कवि हमारे बीच आएंगे, जैसे विष्णुदास आएंगे और अन्य जो कवि, तुलसीदास जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रसिद्ध इस कालखंड के कवि हैं, उसके विषय में, उन सभी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।